ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहे, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गाहक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ के और चाहे पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड का रट ला रहा। खैर कह का पता नहीं इन लोगों को। जैसे वेदों को गलत मानने वाला कोई प्राणी नहीं, खासकर हिंदू समाज में। और ये जो राधा स्वामी पंथ है, इन्होंने के गुट्टी पै रखी है श्रद्धालुओं को कि हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, ना हमने गीता जी की, ना हमने पुराणों से कुछ लेना देना। संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है। वो वेद भी तो किसी ने लिखे, वेद व्यास ने वेद लिखे हैं। वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर हैं, लेकिन ये वाणी किसकी है? वेद व्यास राइटर है, जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है, वक्ता नहीं है। ऐसे पुराण लिखी है तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो 4 वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एजिटी उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है। वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान था। और हम जैसे कोई कहता अभी, जैसे यहाँ कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहाँ नहीं है, वैसे वो यहाँ बताते हैं यहाँ बैक में होती है। और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहाँ से मार्ग शुरू होता है। अब पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं, तो इससे होता है कि उनका ज्ञान तक घना निर्मल पाना चाहिए। वेदों से ऊपर का है तो कुछ वेदों वाला भी थोड़ा बहुत समावेश चाहिए उसके अंदर। जैसे 10वीं का सिलेबस होता है, 10th का क्लास का, तो उसमें पहली से लेकर कैक है तो वहीं से शुरू होते हैं। 3री, 4th, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं का कुछ उसमें समावेश होता है ज्ञान का। और इनका ज्ञान दिखाते हैं आपको राधा स्वामी वालों का, जो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों से ऊपर का है। अब दिखाता है इनका ज्ञान। 2 बोल इनके भी सुना दूं राधा स्वामी वालों के। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये देखिएगा, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहाँ से छपी है?
प्रकाशक है जगदीश चंद्र, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में ये 16वां संस्करण है और ये यहां से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली। इतने में इसकी भूमिका में क्या लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जिसने युवराज स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा, जिसका प्रवर्तक माना जाता है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, अब ये शिवदयाल जी तो थे सन 1818 में जन्मे आगरा में, और इन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठड़ी में बैठ के और हठ योग किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था। इसके अंदर से परमात्मा का सचखंड सतलोक की तद ढूंढ लिया। फिर कबीर साहिब की वाणी में तो ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है 32 कली का। वो इन्हें खोलना आया ना, इनका समझ में आया नहीं, तो काल से प्रेरणा थी ही इनको, और ये एक नकली सांग जोड़ कर बैठ गए। अब दिखाते इनका के ज्ञान था जो वेदों से भी उत्तम बतावे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है, ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी, और इसी राधा स्वामी से सच्चा सौदा सिरसा, वही ज्ञान वहीं से उपदेश प्राप्त है उनको। और ये मथुरा के अंदर जय गुरुदेव, और इधर ये ठाकुर जी महाराज थे एक, और दिल्ली में कृपाल मिशन। ये सारा एक का कुएं का पानी है। इस शिवदयाल जी के इस ज्ञान से समझ लेना उनके पास क्या है। और जनौद में एक महाराज हुए ताराचंद जी, वो भी उस राधा स्वामी के कुएं का पानी भर के यहाँ बांटे थे। वही ज्ञान ये देखना, ये वही पुस्तक चल रही है, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये वही चल रही है। अब हम इसके यहाँ जाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब शिवदयाल जी के वचनों का खुलासा लिख रखा है, जो उसने बोला वो का वो। अब दफा 1 में पढ़ते हम। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान,
सतनाम स्थान कहा है, राधा स्वामी भी सतनाम का स्थान कहा है, मुकाम। इनका ज्ञान देखियो, तोड़ पाड़ रखे ने पहुंचावे, यानी उस राधा स्वामी स्थान में पहुंचावे, सतनाम स्थान में अपनी सूरत पहुंचा दे। फिर तीसरे वचन में गीता के से श्लोक बना रखे, इन्हें कति 118 150 वर्ष हो गए इनको न्यू के न्यू प्रिंट कर रखे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे। अरे वाह। अच्छा, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। अब यह मंजिल 5वीं सतनाम, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। अब यहाँ देखो, अब आपने देख लिया, यहाँ तक क्लियर कर दिया न कि सतनाम भी स्थान है, मंजिल कहो, ये मंजिल का यहाँ अनुवाद भी कर रखा है। मंजिल माने स्थान, देखियो रहा, मंजिल माने स्थान, यानी ये फिर देख लो, क्योंकि ये गणा गहरा ज्ञान है ना, इनका समझ में ना आवा जल्दी से। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी स्थान 8वीं यानी राधा स्वामी पर, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी स्थान सतनाम पे, सतनाम स्थान हो गया, मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पे पहुंचे। अरे देखिए 4 वचन प्रश्न नंबर 15 पे, कमाल कर दिया इसमें तो, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्हें, वेद फेल कर दिए सारे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है, सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए नींद में बोल रहे, तारा गजब वही। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे, और मंजिल माने स्थान, और ये कहे सतनाम तो स्थान हो गया, फाइनल हो गया कि सतनाम स्थान को कहते हैं। ये भी कहते हैं इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, और मुकाम भी स्थान उसे, अब सतनाम भूल जाओ हम, स्थान इस 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है। ये वेद से गुड़ ज्ञान है इनका, स्थान से का स्थान है। और इस सतनाम को फिर कैसे डिफाइन किया, देखना परिभाषा कैसी बताइए। सतनाम का मुकाम है, और इस जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी सतनाम को कहा है, और सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय हो राधा स्वामी आलो। ये इनका वेदों से भी ऊपर टॉप मोस्ट ज्ञान है। इन कहेगा नहीं पता सतनाम खान का है कि पीण का है कि तो कोई स्थान है या नाम है। और दिखाता हूँ थोड़ा, और इनकी कति अच्छी हिंदी हो जाएगी। अब एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग 3, ये 5 भाग हैं इनके संत मत प्रकाश के, और श्री सावन सिंह जी इनके राइटर हैं, यानी उनके सत्संगों का संग्रह है, इसमें वक्ता है। और श्री सावन सिंह जी जो हैं वो बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी थे तुरंत, और सावन सिंह जी के शिष्य थे ये कृपाल सिंह, जिन्होंने दिल्ली में अपना अलग मिशन बना लिया, और उन्हीं के शिष्य सच्चा सौदा सिरसा में जिन्होंने अलग स्थान बना लिया, सावन सिंह जी के थे। खेमामल नाम था उनका, बलोचिस्तान के रहने वाले थे, और फिर उनको शाह मस्ताना कहने लग गए, और उन्होंने वहाँ अपना अलग से डेरा जमा लिया। ये उन्हीं का ज्ञान है इकट्ठा ही सबका। और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदा के होंगे, ये देखना। और शिवदयाल जी के हो गए, फिर कहना है कि है ये है संत मत प्रकाश।
भाग 3, ये है संत मत प्रकाश भाग 3, और ये है बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको, 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग 3 यहां लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। इसका डिफाइन किया इसने, इस सेंटेंस का। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, जागे ना, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहाँ कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, ये सतनाम चौथा लोक है, ये अपने अंदर है सबका। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पे, 106-7 पर देख रहा, वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछा है कि हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी लागे खोलन, फिर एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम सब घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया भी इसने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो, पत्थर पड़ रहे इन पे। किता सतनाम स्थान है, एव यो सतनाम राम है, यो असली राम है। पुण्यात्मा परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब ये संत मत भाग 4 में आपको दिखाते हैं इसी सावन सिंह जी के बोल। ये क्या कहते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इस सच्चा सौदा को और दिखा देता हूँ आपको। दिखाते हैं एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। नाम तो ऐसा बड़ी लिख देंगे जो आदमी कटका मर जाए, इनके ऊपर वह कमाल कर रखा होगा इस पुस्तक में। सचखंड की सड़क कति यानी मेटल रोड सीधी, कति कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा नाम तो ऐसा लिख दिया, इवन की दिखाओ मेटल रोड की खड्डे नरे। अब ये एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। इसके राइटर हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। ये नाम भी सतनाम धरे अपना, सतनाम सिंह। अब ये सतनाम जी थे जो सच्चा सौदा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं। वो श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना के खिमामल सिंह जी के सीधे उत्तराधिकारी थे, दूसरे, यानी पहले वो थे, दूसरे। उसने ये लिखा है ये पुस्तक सतनाम सिंह जी ने। ये देखना कहाँ से है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क, पहला भाग। ये वही है महाराज जी सतनाम सिंह जी की तरफ से को। और ये कहाँ से छपया है,
ये प्रकाशक हैं इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, भारत। मुद्रक हैं इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा, हरियाणा, पिन कोड इतने। इसके 226 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये है 226 पृष्ठ, सचखंड की सड़क। इसका अनुवाद किया है, एक शब्द है इनका, अलख नामी आया रे सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के, मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। ये कहते हैं शिवदयाल जी की अमरवाणी है या इसका यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। त्रिलोकी यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। देख ठीक है, अब यहाँ संतों का देश सचखंड या सतलोक है, ठीक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, ठीक है। इस सचखंड के ऊपर यानी सतलोक के ऊपर है या डिफाइन कर रहे हैं, वह अजर अमर अविनाशी है और सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है, और उसी को यानी सचखंड को, इस सतलोक को क्या कहते हैं? सतलोक को सतनाम भी कहते हैं, सत शब्द भी और सार शब्द भी कहा जाता है। वह बोली है नो कि नो, थोड़ी सी फेरबदल कर रहे हैं। इस सचखंड को, सतलोक को, जो वह अजरमर अविनाशी है, वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं वहाँ पे। और उसी को सतनाम भी कहते हैं सचखंड को, और सत शब्द भी कहते हैं, और सार शब्द भी। उस सतलोक को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं। अपने आत्माओं, ये है इनका ज्ञान जो वेदों से भी ऊपर का है। और दिखाते हैं, एक कथा सुना रखी है सावन सिंह जी ने कि एक समय एक इंद्रमती नाम की रानी थी, और वो कबीर साहब की शिष्या होगी। और फिर ये क्या बताते हैं कि पहले कबीर साहब चले गए सचखंड में, और वो समा गए भगवान में, क्योंकि वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, भगवान नहीं है वहाँ पर। ये इनका अज्ञान सिद्धांत है। राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, और यो जय गुरुदेव पंथ वाला का। अब इनका डिस्कशन दिखाता हूँ, आप देखना हैरान रह जाओगे। ये है संत मत प्रकाश, सावन सिंह जी के सत्संगों का, वचनों का संग्रह है। ये राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। और इनके तो कति वचन अमिट हैं, आपको दिखाते हैं। 189 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखो, संत मत भाग 4 और पृष्ठ 189 नीचे आते हैं। इस तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड लेकर गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष है, और कहती है कि हाय 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 हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती? कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहाँ आ गई है, तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब इनका यप्पा कह रहे हैं कि इंद्रमती ने सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा। उसने वहां जाकर देखा कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। फिर थारे आला की तगा परम धनी, जब आप लिख रहे हो कबीर साहब सतपुरुष हैं और वह इंद्रमती का उदाहरण दे रहे हैं, तो तुम्हारा परम धनी क्या होगा वहां पर फिर? और फिर दूसरा वो कहाँ रहा जब वहां कबीर साहब मिल गए जाके। अब आपको एक और दिखाते हैं, 264 पृष्ठ पे, ये देखिएगा, इसी संत मत भाग 4 में और 264 पृष्ठ पे। अब देखिए यहाँ पर, सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है?
महाराज जी सावन सिंह जी बोले, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। इनकी अकल में पर्दा पड़ रहा। इंद्रमती तो हुई द्वापर में, कबीर साहब हुए कलयुग में। उस समय कबीर साहब करुणा में नाम से आए हुए थे। कबीर साहब समकालीन, इस कबीर एज ए कबीर समकालीन नहीं थे। फिर भी हम इनकी इतनी बुद्धि को देखेंगे कहाँ काम करती है। रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जा विलीन हुए। देखिए इन अपनी सिद्धांत को फिट रखे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मिल गए, सचखंड में डूब कर मर गए। इनके कहने के हिसाब से कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, वो तो मिल गए उसमें। और फिर रानी हुई, फिर रानी जाकर उसमें डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं, मैं सतपुरुष हूं, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे भले आदमी, या तो ये सच्ची लिख रहे हैं कबीर साहब अकाल पुरुष है, लेकिन जब पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए और पाछे तो रानी होगी, फिर वो बात कब करी उनने? दिन की अकल में पर्दा पड़ रहा। वो बात कैसे करी? फिर कबीर साहब दिखे के ऊपर जब बूंद मिल गई समुद्र में, वहां अलग कैसे रहे वो? सच्चाई ये है कि वहां सृष्टि अलग है और ऐसी मनुष्य सदृश सृष्टि है, और परमात्मा भी साकार है, उनका अलग से सिंहासन बहुत सुंदर है। पुण्यात्माओं कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। जैसे थोथे बुसने कोई परिश्रम कर रहा है, कूट रहा है, तो मूर्ख आदमी है, उसमें कुछ नहीं निकलना। जैसे किसी ने धान झाड़ के और पराल डाल रखी हो और फिर उसने कोई कुटे है, अरे के मैं इसमें धान झाड़ू हूं, तो महामूर्ख हो, कहते घूटला रहा है या कति बोली बूझ से। तो इस पूरे सतगुरु बिना काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। अब आपको दिखाते हैं, ये खुद भी इस बात, क्योंकि इन्होंने तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अरे यू राधा स्वामी बड्डा कुणबा जोड़िया, इनको आप नहीं मालूम तुम लिख के रहे हो, और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है परमात्मा के पाने की। ये इनका सतनाम में समझ में नहीं आ रहा। सतनाम क्या? उन 5 नामों में सतनाम भी दे रखा। ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, ररंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम ने जपन का भी दे रखा है, और सतनाम फिर बोला सचखंड भी यही है, सतपुरुष भी यही है, और सार नाम भी यही, सतनाम भी यही है, और सार शब्द भी यही है। जैसे किसी ने जंगल में रहता हो, कदे कार देखी ना, सुनी हो, सड़क भी सुन रखी हो, पेट्रोल भी सुन रखा हो, उसे कोई पूछे भी तू कार में जाता है, कार देखी है तूने, तो बता कार कैसी होती है, पेट्रोल किसे कहते हैं? तो वो कहे कि पेट्रोल कार को ही कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं? कार को ही कहते हैं। अरे शहर किसे कहते हैं? कार को ही शहर कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं? कार को ही ड्राइवर कहते हैं। वाह रे इंजीनियर। तो इसे थे ये महाराज, इसे थे ये सचखंड के संदेश देने वाले। इन कह का भी नहीं पता सचखंड के बारे में। कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी चुरा के न सचखंड अर्धी की गांठ पर पंसारी बन गए, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यहां तक कहा है कि सतलोक में नहीं जा सकते ये लोग, क्योंकि इनका साधना गलत है। एक पुस्तक है घट रामायण, आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था, और तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे इनके माता पिता। अब घर में कोई चर्चा चल रहा है
तो बच्चे भी तो सुनते हैं, जब पाठ हो रहा है, सत्संग होता है, तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया और उससे भी न्यारा उसने 500 नाम शुरू कर दिए। अब ये क्या लिख रखा गटरायण में, 500 नाम काल के जानो। ये देखिए, ये है गट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की, बेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से ये छपी है। ये 2 भागों में है, हम प्रथम भाग दिखा रहे हैं आपको। अब ये 27 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यहां से शुरू करते हैं, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब यहां से शुरू कर रखा, वैसे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, हम थोड़ा हलेंगे। दानी कह जीव सुन बाता, बिना दान कर हो मैं घाता। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात के ही कारण जाई। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, और छठा नाम गुप्त कर रख्या। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए, ये 500 नाम तो काल के हैं, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। कह जीव दर्ग दानी भाई, दर्ग माने धिक्कार है। कह जीव दर्ग दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तु पाई। कहकर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी को समझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, और बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव बोलता है, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कहते हैं सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है, और आदि नाम क्या है। सतनाम ये 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिवेद समर्थ है। ओम त ब्रह्म का और तत् परब्रह्म का, यानी अक्षर पुरुष का। तो इस सतनाम में, ये सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम प्लस में दूसरा तत्, वो सांकेतिक, और सार नाम ये आदि नाम है। इन तीनों, इनसे मोक्ष होगा जीव का, ये क्लियर करके यार। ये 500 नाम काल के जानो, ये 500 नाम तो काल के हैं। निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये कबीर साहब से इकट्ठे कर लिए अपना आत्माओं। अब ये तो है इन राधा स्वामी वालों का ज्ञान, 5 नाम देते। अब हम आते हैं वे ऑफ वर्शिप पे। पहले दिन का ज्ञान देख लिया, सचखंड क्या सतलोक है, न कह का नहीं पता। फिर इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या, साधना क्या है, जिससे मोक्ष मान रहे हैं कि हम सचखंड जाओगे और त्रिकुटी तो शुरू होवांगे। ये बच्चों वाला खेल बना रहे हैं इसको। त्रिकुटी को तो ये ऐसा मान रहे जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, और कोई चला जाओ, पैदल बैठो, चाहे यहाँ से गाड़ी में बैठो और 2 मिनट में पहुंच गए। त्रिकुटी में जाने से पहले तो बहुत व्यवस्था क्लियर करनी पड़ेगी आपने यहाँ से। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति जाता है, उसने पहले ही निर्धारित होता कहाँ जाना होता, उसके लिए सारे पासपोर्ट और किराया वो पहले जुगाड़ जोड़ना पड़ा। नो ड्यू सर्टिफिकेट उस देश का, स्वदेश आने के लिए। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। यहाँ के 5 प्रधान हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है 5 प्रधान। ये 500 प्रधाना के ये 5 नाम हैं जो दास आपको देता है। ये 5 नाम नहीं है जो ये राधा स्वामी वाले देते, वो 5 नाम अलग हैं। ये 5 नाम ये कमलों के हैं जो आपको दिए जाते हैं प्रथम मंत्र में। तो अब हमने इनकी वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि पूजा करते हैं। वास्तविक वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, रियल यानी सच्ची साधना कौन सी है, और किन किन महापुरुषों ने करी जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं।
आप पे बात खत्म हो जाएगी, आप पे निर्णय हो जाएगा। अब देखिएगा, संत मत भाग 4, ये है हजूर सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है, ये आपको दिखाई दी थी। संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावण सिंह जी, प्रकाशक ये सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। कमाल कर रखा है। ये है 261 पृष्ठ, और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहां से पढ़ते हैं। देखिए, अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। अब इस वाणी को डिफाइन करने लगे सावण सिंह जी। यह संसार सर है, जो अक्सर है वह ब्रह्म है। इन्होंने गीता जी का पढ़ दिया कि तो 17वां श्लोक गलती से कभी। यह संसार सर है और अक्सर है वह ब्रह्म है, और नी अक्सर पार ब्रह्म है। और जब यह संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित, बिन दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब ये 2 अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना, यू जे तू पंडा पंडित, बिन दो अक्षर दुई नावा, है पर नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। आगे बताया कि कबीर साहब ने भी इसका कहते हैं, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, जो वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप उत्तर भी दे है, ये 2 अक्षर ये पार ब्रह्म है, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बढ़ाया। नयू घाटा जोड़ा सतलोक, सतलोक सुन रखा था इन्हें। और यही कबीर साहब कहते हैं, एक कह कबीर 2 अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि 2 अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, इसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख। यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहिब जी फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै, नानक होत निहाल। ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं, और 2 अक्षर का ये सतनाम है। ये 2 अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है, एक अक्षर वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण है। 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही कह रहे हैं कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र सूस्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। और ये क्या कहते हैं, देखियो इनके अनुवाद, वह अक्षर आपके अंदर है। इस वाणी का अनुवाद करें सावण सिंह जी,
गुरु नानक देव जी की, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा, भूत बने पाछे। वह अक्षर आपके अंदर है, अपार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। यह फेरा घाटा जोड़ा सतनाम पे है। इबिया जात होगी इनकी सतनाम की, तो सचखंड सतनाम की, तो सतलोक सतनाम की, तो सथान सतनाम, सार नाम सतपुरुष भी सतनाम है और असली राम भी सतनाम। अरीब ने क्या हमारी जात सतनाम है, सतनाम, और हमारा धर्म सतपुरुष है। जो धर्म का इसने, ये तो भगवान है अपना। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखियो, सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब आत्मा पुराने महल को, जिसमें लाखों जन्म रही, छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में ना समझ हमारा ये के बांड है। अब सतनाम में जा रही है। अब आगे देखो, आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पिछानी। ये इनकी अपनी वाणी है बनाई हुई। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ये अंदर पाओगे। ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर साहब की वाणी से निकाल लिया नहीं हो, पर बिना ज्ञान के, सिर पैर बिना समझ में इनके। अब कहते हैं अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। अब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं दो अक्षर का भेद, ये तो कह रहे अंदर पाओगे, वह बाहर नहीं किसी से मिलेंगे। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद, भाव, असली देश को जा रही है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है इसमें, लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे। इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए, वह छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अभी इन्होंने सोची बताओ कौन के कहेगा। अब पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपंप ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे, फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है, जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है, श्वास और उश्वास से, और फिर वो बोकी यानी वो पाइप पहुंच जाती है जल तक। फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सारनाम। और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास उश्वास की बोकी मारनी आपने। और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंडपंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा। अब देखो गुरु नानक देव जी को ये मानते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सा मंत्र जाप किया था? ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 और ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना
ये नोट साड़ी कोई ब्रांच नहीं है, ये तो अपना इनका होता। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये 547 पन्ना है जन्म साखी का, ये समुद्र दी साखी। अब यहां आते हैं। बाला संधु वाच, बाला संधु बोले, बाला संधु बोले, जो बाला और मर्दाना दो शिष्य थे श्री नानक देव जी के, अंगद जी को बता रहे हैं। बालाजी अंगद जी पूछ रहे हैं, आप उनके साथ रहा करते थे, गुरु जी की कोई महिमा सुनाओ। तो बाला संधु वाच, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया, पर लंका नहीं देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँख मीचो। जा आँखी मीट के खो लिया, ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहे गुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र में चल पड़े जैसे धरती पर चलते, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जहां चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण, ते लग्गा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना तू गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुणात्मा, ये जो जन्म साखी है यानी गुरु नानक देव जी के विषय में और सब अन्य गुरुओं के विषय में सतज्ञान है इसमें लिखा हुआ। अब ये हिंदी की अनुवाद है, पंजाबी शायद ना कहीं आगे समझ में आई हो, ओम सोम के लिख रखा है ना समझ में आया हो। ये है बाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। भाई बाले वाले गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी सही दर्ज। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर प्रकाशक है इसके 559 पृष्ठ पे है ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दा ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो ऐसे ही चलते चलते अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ में आई होती, हिंदी में ननक रखी है। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे पीछे तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाने से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप, तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्माओं, ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? स्वयं तो जाप जप रहे सतनाम का और शिष्यों को कह रहे हैं ये नहीं जपना, क्योंकि उनको आदेश था उस परम पिता का, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार न जाई।
सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे सचखंड से आकर के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? अजमेर दास मेरा नाम है। गांव मेरा आएगा सतनौर, तहसील गढ़शंकर, डिस्ट्रिक्ट हुशियार, पंजाब का रहने वाला हूँ मैं। सर आप क्या करते हैं? मैं पहले फ़ौज में था, अभी फ़ौज से रिटायरमेंट हो गया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से मई 2013 से जुड़ा हुआ हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सतपाल जी की शरण में था और उनसे मैंने नामदान लेके उनके बताई हुई भक्ति करता था। सर सतपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने कितने साल तक की और उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? मैंने सतपाल जी की बताई हुई भक्ति कम से कम 4 साल की जी। उसमें लाभ तो मेरे को कोई नहीं हुआ जी। ये सोचते थे कि परमात्मा की शरण में लगे रहो, कभी ना कभी तो परमात्मा दिया करेंगे, बस उनके बताए हुए अनुसार मैं भक्ति करता रहा। लाभ मेरे को कोई नहीं हुआ, उल्टा मैं जैसे था विषय विकारों में वैसे ही विषय विकारों में मैं आगे चलता रहा जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था पहले जी जागरण में 2010 में भी, फिर साधना पर। हम लोग सोचते थे कैसा संत है संत रामपाल जी महाराज। जब देखो किताबों में कभी गीता खोल देता है, कभी बाइबल खोल कर बताता है, कभी अपना गुरु ग्रंथ साहब खोल कर बताता है। ये देखो बताते थे रामपाल जी महाराज, देखो ये धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग कैसे भक्ति करते थे। तो सब ऐसे ही बोलते थे, ये तो ऐसे बोलता है, धर्म ग्रंथों में तो कुछ और लिखा होता और हमारे को कुछ और भक्ति बता रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन ख्याल आया कि जब भी संत आए इस धरातल इस जमीन पर, तब उनको सबको दुत्कारा गया। जैसे गुरु नानक देव जी हुए, उनका घर से निकलना मुश्किल हुआ, ईसा मसीह को जिंदा कीलों पर गाड़ दिया। जो भी संत जितने भी आए धरातल पर, उनके साथ दुनिया ने किसी ने अच्छा नहीं किया। तो हम यही सोचते थे कहीं यही पूर्ण संत ना हो संत रामपाल जी महाराज, और हमारी भक्ति ना रह जाए कहीं। फिर कुछ कारण हमने SMS किया, जो टीवी पर नीचे नंबर आते थे उन पर हमने SMS किया कि ज्ञान गंगा पहुंच जाए हमारे पास। उसी समय 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई। तो उसमें मैंने ज़्यादा नहीं फरोला, उसमें सिर्फ 2 शब्द फरोला। उसमें लिखा था, माया आदि निरंजन भाई आपे जापे आपे खाई, ओम सोहं का है खेला। और ये मैं क्या, ये तो हमारे सतपाल जी बताते हैं कि ये सोहंग शब्द तो है जो कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ, कहीं इश्तिहारों में कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं तो होश चक्कर खा गया। रही जो हमारे को सतपाल जी ने भक्ति बताई वो तो रामपाल जी महाराज ने किताबों में भी हमारे को प्रमाणित कर दिया। ये तो आपे जापे आपे खाई। तो हम तो उसी दिन से प्रण लगा लिया कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके सिवा इस धरती पर कोई भी संत नहीं है। तो हम ज्ञान गंगा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि धरती पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, अन्य कोई संत नहीं है, तो सर समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि पूर्ण संत कौन है? परमात्मा कहते हैं रामपाल जी महाराज का, सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे नैन बिलोच, 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ कहे 18 बोध। परमात्मा रामपाल जी महाराज इस धरातल पर आए हुए हैं, वो सारे वेद सारे शास्त्र गुरु ग्रंथ साहब सब में प्रमाण है। गुरु नानक देव जी ने भी किया, सोई गुरु पूरा खवावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लंघावे एक छड़ावे तो प्राणी निज घर को जावे। कबीर परमात्मा कहते जेकर पंडित पढ़िया पोथी 2 अक्षर 2 नामा। हमारे संत हमारे गुरु ग्रंथ साहब हमारे बाइबल सब की पहचान है कि गुरु पूरा कैसे होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने तो परमात्मा को पहचान लिया और रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं ड्रिंक बहुत करता था जी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। कि फौज में था उधर तो ड्रिंक करते थे, लेकिन रामपाल जी महाराज की शरण में आने से नामदान लेने के बाद मेरी ड्रिंक छूट गया जी। और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा माइग्रेन था और उसको छींकों की बहुत बीमारी थी, वो हटती नहीं थी। हमने रामदेव बाबा की बहुत दवाई ली और अब सिर में जो फिजियोथेरेपी वो भी किया, तो वो फैमिली को सारे करा कर देख लिया,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमारी भक्तमती की फैमिली की सारी बीमारी दूर हो गया और मेरे सारे विषय विकार खत्म हो गए। और लाभ, एक बार सत्संग में हम लोग जा रहे थे, सत्संग के ऊपर स्पीकर लगा हुआ था, तो मैं स्पीकर ठीक करने के लिए जैसे ऊपर चढ़ा तो सीढ़ी तो नहीं था, जो बादरे होते हैं ना ऐसे थोड़ा ईंटें रखी हुई, वो ऐसे उस पर चढ़ कर गिरा तो मेरा नीचे वाले पैर से ईंट खिसक गया और मैं बिना सपोर्ट में 4 सेकंड या 5 सेकंड में ऐसे बिना सपोर्ट के खड़ा रहा। जब मैं देखा तो मेरे कोई सपोर्ट नहीं था, जैसे मैं पकड़ा मैं बच गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे पकड़ रखा था। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जान बचाई जी। और हम लोग पहले घर में कलेश रहता था हमारा आपस में, लेकिन गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमारे घर में बिल्कुल क्लेश खत्म हो गया। जब हम लोग खुश हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारी 2 बेटियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर, पहले आपने सतपाल जी महाराज को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मनुष्य जन्म को रोग लगा हुआ है, जन्म मन का रोग लगा हुआ है, तो जैसे एक डॉक्टर के पास हमारे को इलाज नहीं होता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चल जाते हैं। यदि हमारे को सतपाल जी से आराम नहीं है तो हमने गुरु बदल लिया, तो हमने कोई बुरा नहीं किया, हमने अच्छा किया, हमारे को परमात्मा का सही रास्ता मिल गया और गुरु बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कबीर साहब की वाणी है, जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु 10 पांचा। तो परमात्मा भी बोलते हैं कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तो आप गुरु की तलाश करो, जब आपकी गुरु सही मिल जाए तो आप उनकी बताई हुई भक्ति करो। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन सभी को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि हम रामपाल जी महाराज सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे को सत्य भक्ति बताते हैं और बाकी संत सब अपना अपना मत लेकर अपनी अपनी लोक वेद, कोई किसी ने राधे श्याम राधे दप बता दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय बता दिया, वो कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐड नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो हमारे को भक्ति विधि बताते हैं वो बिल्कुल ऐड है सारे ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल ऐड है कि परमात्मा की भक्ति इस प्रकार से है। तो हमारे रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज के आगे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, कोई BA कोई MA, कोई आजकल कोई अनपढ़ नहीं है, आप गुरु जी का रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और सुनने के बाद निष्क्रिय निकालो कि कौन सच्चा कौन झूठा, और आप पढ़ो कि हमारे वेदों में, हमारे कुरान में, बाइबल में क्या प्रमाण है और कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो मैं भक्त समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और आप रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जीवन सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? चैनल पर जब प्रोग्राम आता है गुरु जी का तो नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करो, वो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में देते हैं। और उसके बाद जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट पर रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोल रखा है, तो वो आपको उधर नामदान नज़दीक के नज़दीक नाम केंद्र पर आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप उधर से अपना नामदान लो और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें